नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जून 2022 में अभी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ महीने के करंट अफेयर्स को एक साथ देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली खबर, छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना है, यह घोषणा की गई है। नक्सली नहीं, अब कॉफी बनने वाली है बस्तर की पहचान। कॉफी बस्तर कैफे के नाम से दिल्ली में भी अब उसकी बिक्री की जाएगी। मामा कोंडाना ऐप का सीएम भूपेश बघेल ने अभी शुभारंभ किया। टाइम्स बिजनेस अवार्ड संस्कार इंटरनेशनल को बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल का अवार्ड प्राप्त हुआ। बस्तर के कीबोर्ड प्लेयर हरजीत सिंह पप्पू को यूट्यूब से गोल्डन बटन अवार्ड मिला। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो अभी हालिया में रिलीज हुई है, उसमें हमारे रायपुर शहर की बेटी ऐश्वर्या राय ने भी एक्टिंग की है। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा चुनाव में अभी राजीव शुक्ला और रंजिता रंजन जी का निर्विरोध चुनाव हुआ है। इंडिया अंडर 16 बास्केटबॉल में प्रार्थना साल्वे और मोनी अदला का चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री ने फिल्म भूलन द मेज को टैक्स फ्री किया है और भिलाई का प्रदूषण स्तर आप ऑनलाइन देख सकेंगे। अब पर्यावरण विभाग ने बनाए हैं 2 मॉनिटरिंग स्टेशन। आइए देखते हैं एक एक करके। छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, इसकी घोषणा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा की गई। भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव ने बताया है कि स्पर्धा के आयोजन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा किया गया, जिसकी संभावित तिथि सितंबर 2022 होने वाली है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हमारे थॉमस कप को जीता है, बैडमिंटन टीम ने, जो 73 वर्ष में पहली बार हुआ है। ये काफी हर्ष की बात है। और विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन किट अपना हस्ताक्षर किया हुआ मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट किया। तो 73 वर्ष में पहली बार भारतीय टीम ने जीता थॉमस कप और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने घोषणा की छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन बैडमिंटन की स्पर्धा का। अब कॉफी बस्तर की पहचान बनने वाली है। दिल्ली में बस्तर के कैफे नाम से बेचा जाएगा। हाल ही में उद्यानिकी विभाग ने बताया कि बस्तर की जलवायु कॉफी के काफी अनुकूल है और यह 2 साल पहले दरभा में खेती की शुरू की गई थी और काफी ज्यादा उम्मीद से उत्पादन हो रहा है और सफल भी रहा है। तो इसलिए अब इसकी योजना है कि राजधानी रायपुर के अलावा दिल्ली में भी बस्तर कैफे के नाम से बस्तर की कॉफी को बेचा जाएगा। भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जी ने केशकाल विधानसभा जगदलपुर में बड़े डोंगर, धनोरा और टाटामारी में मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने कोंडा गांव में मामा कोंडानार नाम ऐप का शुभारंभ किया। मामा कोंडानार ऐप क्या है? तो इससे जिले की समाचार, क्षेत्रवार कार्य, आपातकालीन के लिए कार्यालय से संपर्क, शिकायत, सुझाव और मांग हेतु आवेदन एवं निराकरण की जानकारी मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण कोंडानार ऐप कोंडा गांव में भूपेश बघेल जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है, जिससे जिले की समाचार, आपातकालीन कार्यालयों से संपर्क, शिकायत, सुझाव, मांग हेतु आवेदन तथा निराकरण की जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। टाइम्स बिजनेस अवार्ड ने संस्कार इंटरनेशनल को बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल का अवार्ड किया, जो हमारे प्रदेश के बड़गढ़ में है। यह भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद के द्वारा बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल का अवार्ड मिला। इस वर्ष का टाइम्स बिजनेस अवार्ड की ओर से यह पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो टाइम्स बिजनेस ने किस संस्था को बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल का अवार्ड दिया? संस्कार इंटरनेशनल। 28 मई को भुवनेश्वर में आयोजित हुआ और यह अभिनेता सोनू सूद के द्वारा दिया गया। बस्तर के कीबोर्ड प्लेयर हरजीत सिंह पप्पू को यूट्यूब ने गोल्डन बटन अवार्ड दिया है। अब इसमें काफी हमारे लिए हर्ष की बात है कि बस्तर नहीं, देश के पहले ये ऐसे कीबोर्ड प्लेयर हैं जिन्होंने बोर्ड प्लेइंग में गोल्डन बटन का खिताब हासिल किया है। 3 साल पहले इन्होंने चैनल शुरू किया था और आज 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अच्छी बात, 109 देशों के 18 करोड़ से ज्यादा व्यूअर हैं इनके। तो यूट्यूब द्वारा कीबोर्ड के क्षेत्र में देश के पहले यह प्लेयर हैं जिन्हें गोल्डन बटन का अवार्ड मिला है। सम्राट पृथ्वीराज मूवी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी ऐश्वर्या राज को भी मौका मिला एक्टिंग करने का। इन्होंने रागिनी नाम का किरदार निभाया है। इससे पहले तेलुगु की 4 फिल्में भी कर चुकी है। इनकी 12वीं तक की पढ़ाई रायपुर में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ की बेटी रायपुर ने सम्राट पृथ्वीराज में एक्टिंग का योगदान दिया है, जिसमें इनका नाम है रागिनी। इन्होंने मानसी छिल्लर की बहन का किरदार निभाया है।
हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए थे जिसमें निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राजीव रंजन शुक्ला और रंजिता रंजन। राजीव शुक्ला और रंजिता रंजन राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। 5 राज्यसभा सदस्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, जिसमें 2 का कार्यकाल किनका, एक भाजपा से रामविचार नेताम और कांग्रेस से छाया वर्मा। इन दोनों का इस महीने कार्यकाल समाप्त हुआ, तो इसलिए राजीव शुक्ला और रंजित रंजन निर्विरोध चुने गए नए राज्यसभा सदस्य। 3 अन्य राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस से 2 केटीएस तुलसी और फूला देवी नेताम और भाजपा से सरोज पांडे हैं। तो देखा जाए भाजपा से 1 और कांग्रेस से 4 राज्यसभा सांसद हुए, और रंजन जी के निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद अब राज्यसभा से 3 महिला राज्यसभा सदस्य हो चुकी हैं। जी हाँ, केटीएस तुलसी, फूलोदेवी नेताम और रंजिता रंजन। राजीव शुक्ला राजनीति के क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये, 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। रंजन बिहार से पूर्व लोकसभा सांसद है। इंडिया अंडर 16 बास्केटबॉल में प्रार्थना साल्वे और मोनी अदला चुनी गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई राजनांदगांव की खिलाड़ी, इन्होंने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग की बेस्ट प्लेयर रहने के साथ साथ राजनांदगांव की टीम को स्वर्ण पदक भी दिलाया था। तो प्रार्थना साल्वे और मोनी अदला का चयन अंडर 16 बास्केटबॉल की नेशनल टीम में हुआ है, और हर्ष की बात है कि इंडिया के टॉप 5 प्लेयर की सूची में हमारे राजनांदगांव के इन दोनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये जॉर्डन के अम्मान शहर में आयोजित होने वाली एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 16 में हिस्सा लेने वाली है। भूलन द मेज फिल्म को टैक्स फ्री किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन पर आधारित है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों की सरलता और सहजता दिखाई गई है। मुख्यमंत्री जी ने अभी इस भूलन द मेज फिल्म को देखा और कहा कि काफी सरलता और सहजता से दिखाई गई, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की मूल भावना है। इन्होंने यहीं पर अनाउंस किया कि इस फिल्म को सरकार के द्वारा टैक्स फ्री किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देशक मनोज वर्मा और लेखक संजीव बख्शी से भी मुलाकात की। संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है फिल्म भूलन द मेज। संजीव बख्शी जो इसके लेखक हैं, इनकी उपन्यास है भूलन कांदा, जिस पर आधारित है भूलन द मेज फिल्म। और हर्ष की बात, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इसे, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कृत की। भिलाई का प्रदूषण स्तर अब जानना होगा आसान, क्योंकि पर्यावरण विभाग ने 2 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं। दुर्ग जिले में पहली बार इस तरह का मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है, जहां डिस्प्ले में 24 घंटे प्रदूषण का स्तर दिखाई देता रहेगा। 2 जगहों पर ऑनलाइन कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापना किया गया है, जिससे 24 घंटे आप प्रदूषण का स्तर देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव को आईफा अवार्ड में सम्मानित किया गया। सीपी ग्राउंड्स में प्राप्त आवेदनों में 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ज्ञानेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। उसी प्रतियोगिता के मलखंभ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बालक वर्ण ने ब्रॉन्ज जीता। दंतेवाड़ा को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। साथ ही सुपरस्टार सिंगर के सुपरमैन इंडिया प्रोग्राम में पद्मश्री शमशाद बेगम शामिल होने वाली हैं। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को मिला है ऑनलाइन सुविधा के लिए इनोवेशन अवार्ड। यह ऑनलाइन सुविधा छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के द्वारा शुरू की गई थी। धान समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश में पिछले साल सरकार ने जहां 2540 रुपए में खरीदा था, अब रेट बढ़कर हो गया 2640 रुपए प्रति क्विंटल। और महासमुंद में ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का किया जा रहा है आयोजन। देखते हैं, संदीप श्रीवास्तव जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं, आईफा में उन्हें सम्मानित किया गया। विज्ञापन लेखन से करियर की शुरुआत करने वाले बिलासपुर के संदीप श्रीवास्तव ने राइटिंग में मुकाम बनाया और उन्हें इस साल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में चल रहे आईफा में अवार्ड मिला है। उन्हें शेरशाह फिल्म के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। बताते चले 2004 में भी वो आईफा के लिए नॉमिनेट हुए थे। 56 के लिए, अब तक 56 जो सिनेमा थी उसके लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन अवार्ड नहीं मिल पाया था। इस बार शेरशाह मूवी के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड आईफा में मिला बिलासपुर के रहने वाले संदीप श्रीवास्तव। भारत सरकार के पोर्टल सीपी ग्राउंड्स में आवेदनों
में से 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑनलाइन जन शिकायत के निराकरण में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया और पहले नंबर पर पहुंचा। यह भारतीय सरकार की केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का पोर्टल है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और सार्वजनिक शिकायत निदेशालय, डीपीजी और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सहयोग से तैयार किया गया। तो सीपी ग्राम्स में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रहा है, बड़े हर्ष की बात है कि वेट लिफ्टिंग में हमारी ज्ञानेश्वरी यादव ने पहला स्वर्ण पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 164 किलोग्राम भार उठाकर। और आपको बताते चले कि ज्ञानेश्वरी विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली लिफ्टर है। इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर राजा भारती ने 211 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक हासिल किया। प्रदेश के विकास लहर प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहे। महत्वपूर्ण बात, इस खेलो इंडिया यूथ प्रतियोगिता में 13 खेलों में प्रदेश के 122 खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं। इसी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंब में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा और बालक वर्ग ने कांस्य पदक जीता। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो रहा है ये आयोजित, जिसमें बालक वर्ग की राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता हुई। ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया बालक वर्ग ने। बताते चले कि सभी खिलाड़ी 18 साल से कम उम्र के हैं। और महत्वपूर्ण बात, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के 10 बच्चे इस मलखंब प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनमें बालक और बालिका दोनों ही शामिल हैं। दंतेवाड़ा दिल्ली में मिला है राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ आकाश शिकारा जी को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात, इस अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों दंतेवाड़ा और महासमुंद का चयन किया गया था। दंतेवाड़ा जिले में कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नवाचार और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा जिला को पुरस्कृत किया गया है। तो दंतेवाड़ा को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। सुपरस्टार एक चैनल पर रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के सुपरवुमेन ऑफ इंडिया प्रोग्राम में पद्मश्री शमशाद बेगम शामिल होने वाली है। आपको बताते चले, पद्मश्री शमशाद बेगम के अलावा महिला कमांडो भीमेश्वरी शांडिल्य ने भी भाग लिया है। इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के स्वयं से समाज सुधारक के लिए समर्पित महिला कमांडो की भूमिका का बखान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को चल रही ऑनलाइन सुविधाओं के लिए इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने इस अवार्ड को प्रदान किया। परिवहन विभाग ने बताया कि सारथी योजना के तहत तुहर सरकार तुहर द्वार योजना में अब तक 10 लाख से ज्यादा आरसी और डीएल स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर घर पहुंचाए गए हैं। केंद्रीयकृत नई क्यूआर आधारित प्रणाली अपनाई गई है और मेडिकल फॉर्म ए जारी किया गया, जिसे जारी करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को डॉक्टर्स के द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत समिट में इनोवेशन के क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को मिला है इनोवेशन अवार्ड। यह इनोवेशन अवार्ड जो अभी हमने समझा, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए, इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना से हुई थी, जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 1 जून 2021 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राज्य के नागरिकों को स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाओं की सुविधा घर बैठे प्रदान करेगा। सभी सुविधाएं आवेदकों और वाहन स्वामियों के घर पर पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ तुहर सरकार तुहर द्वार योजना। हाल ही में धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई और जानने की बात, प्रदेश ने पिछले साल से खरीदा था तो ये 2540 रुपए थी और अब रेट बढ़कर 2640 रुपए क्विंटल हो गया। केंद्र के धान समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन न्याय योजना और इनपुट सब्सिडी जो हमारे प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, तो अन्य राज्यों की तुलना में 1 क्विंटल धान के 700 रुपए अधिक मिलने वाले हैं। सरकार ने पिछले खरीद सीजन में 2540 रुपए क्विंटल खरीदा था। इसमें प्रोत्साहन राशि 600 रुपए भी शामिल थी। अब आने वाले सीजन में धान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। महासमुंद में ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया
और यह पहली बार ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन महासमुंद में हुआ। सबसे कम 5 साल के तुषार यादव और सबसे सर्वाधिक उम्र 81 साल के आर के गुप्ता ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। इसकी शुरुआत हो चुकी है शनिवार को 11 जून से 15 जून इसका आयोजन है। देश भर के 246 खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह टूर्नामेंट चेस की अंतरराष्ट्रीय संस्था से मान्यता प्राप्त है। तो महासमुंद में पहली बार हो रहा है आयोजन ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस टूर्नामेंट। दुर्ग शहर की रहने वाली जूही व्यास जी ने मिस इंडिया इंक की प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और सभी शासकीय कार्यकालों में महतारी जी के चित्र को प्रमुखता से दिया जाएगा स्थान। विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान करें जीवन बचाएं। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक हासिल किए। रायपुर की बेटी सावेरी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ स्क्रैचेज यानी कि गाने की शुरुआत में जो ट्रायल होता है वो लिख रही हैं। 2019 के बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार टाइगर का दीदार किया गया। बताते चले कि 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नामांकन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का शुभारंभ हाल ही में हुआ, जहां प्रदेश का पहला फीफा के द्वारा अप्रूव किया हुआ सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक बनाया गया है। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर की रहने वाली जूही व्यास मिसेस इंडिया में फर्स्ट रनर अप बनी है। मुंबई के गुड़गांव शहर में आयोजित की गई प्रतियोगिता जिसमें सरगम कौशल विजेता रही थी, हमारी दुर्ग शहर की जूही व्यास फर्स्ट रनर अप बनी है। और इसके बाद वह अमेरिका में होने वाले मिसेस ग्लोबल कॉन्टेस्ट में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, रिप्रेजेंट करने वाली हैं। छत्तीसगढ़ सरकार माता महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से देगी स्थान। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में सभी शासकीय कार्यक्रमों में शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी के धार से की जा रही है। 14 जून हर साल विश्व रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस जो कि पूरी दुनिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित सभी लोगों को बढ़ावा देते हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाया जाता है। 14 जून का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1868 में ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। इसलिए 14 जून को हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के लिए काफी गर्व की बात, हरियाणा में पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बताते चले इस प्रतियोगिता में 13 खेल में 122 प्रतिभागी छत्तीसगढ़ से रहे थे और प्रतियोगिता के अंत में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। प्रतियोगिता में जहां प्रथम स्थान हरियाणा ने ही हासिल किया था, हमारे छत्तीसगढ़ ने 22वां स्थान हासिल किया। पहला स्वर्ण पदक ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव जिले की, उन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहला स्वर्ण हासिल किया। वही दूसरा स्वर्ण पदक सरिता पोयम ने मलखंब की प्रतियोगिता में हासिल किया। रायपुर की सावेरी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ स्क्रैचेज लिख रही है। स्क्रैचेज यानी ट्रायल के लिए बनाए जाने वाले गाने। भूल भुलैया 2 के एक्सटेंडल प्ले के लिए ढोलना गाया इन्होंने, जिसे काफी पसंद किया गया और प्रीतम जी के साथ ये उसके लिए गाना लिखने पर काम कर रही हैं। सूजी गणेशन निर्देशित दिल है ग्रे, रॉनी स्कूलवाला निर्मित छतरी वाली के लिए भी इन्होंने एक एक गाना लिखा है। बताते चले इन्हें 1991 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 2019 के बाद फिर से टाइगर को देखा गया और ये काफी अच्छी बात कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से इस उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिल गई और छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है कोरिया का गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के
तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इन दोनों मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया भारत का 53वां गुरु घासीदास। हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान। बताते चले यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा के द्वारा अप्रूव किया गया सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड है और यहां पर रनिंग ट्रैक भी अवेलेबल करवाया गया। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में 5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और यह पहला है प्रदेश का फुटबॉल टर्फ मैदान और इसे फीफा द्वारा भी मान्यता दी जा चुकी है। राजनांदगांव महिला सशक्तिकरण और उनके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शुमार किया गया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? साथ ही साथ रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण हुआ है। जानेंगे ये किनके द्वारा हुआ। भूतपूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी जी का हाल ही में निधन हुआ। वह किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? युवा कल्याण विभाग ऑल इंडिया सिविल सर्विस द्वारा आयोजित संगीत नृत्य नाटक प्रतियोगिता में कौन विजेता बनी है? साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा स्थापित हमर लैब और हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आई सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। महिला सशक्तिकरण और महिला हित में बेहतरीन कार्य करने वाली सूची में राज्य के किस आकांक्षी जिले को शामिल किया गया? राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर या कोरबा? महिला सशक्तिकरण और महिला हित में बेहतरीन कार्य करने वाली सूची में राज्य के किस आकांक्षी जिले को शामिल किया गया है? सही जवाब है दोस्तों राजनांदगांव। बताते चले नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला राजनांदगांव को महिला सशक्तिकरण और उनके हित की दिशा में बेहतरीन कार्य करने के लिए अग्रणी जिलों में शुमार किया गया है। जिले में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं बच्चों पर प्रभाव थीम पर रांची में आयोजित मीटिंग में शामिल होने के लिए कलेक्टर को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिल बेरिया जी ने जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। अगला सवाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? उमेंद्र मिश्रा, अमिताभ जैन, रविंद्र सिंह या मोहन मरकाम? छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है दोस्तों उमेश मिश्रा। बताते चले राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु या फिर नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक इनमें से जो पहले हो तब तक के लिए होगा। अगला सवाल दोस्तों, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किन के द्वारा किया गया? श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, कवासी लखमा जी के द्वारा, मोहम्मद अकबर जी के द्वारा या फिर ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा? रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के भवन का लोकार्पण किन के द्वारा किया गया? सही जवाब है दोस्तों श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। बताते चले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी रायपुर के मौल श्री विहार कॉलोनी में रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। कार्यक्रम के स्थल पर रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस श्री शरद कुमार गुप्ता जी ने नवनिर्मित भवन का फीता काटा। अगला सवाल दोस्तों, भूतपूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी जी का हाल ही में निधन हुआ और कौन से विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे? दुर्ग, रायपुर, वैशाली नगर या दुर्ग ग्रामीण? भजन सिंह निरंकारी जी का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन से विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे? सही जवाब है दोस्तों वैशाली नगर। बताते चले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक और पूर्व शाडा अध्यक्ष भजन सिंह निरंकारी जी का हाल ही में निधन हो गया। हृदयघात से पीड़ित इनका इलाज शंकराचार्य अस्पताल में चल रहा था। भजन सिंह निरंकारी जी ने कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर रह चुके। 1985 से 90 तक साडा के अध्यक्ष रहे थे। ऊर्जा आयोग अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। 2009 वर्ष में उपचुनाव में वे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्तर पर युवा कल्याण विभाग ऑल इंडिया सिविल सर्विस द्वारा आयोजित
नृत्य नाटिका में बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब जीता? शशि तिवारी, पूजा मंडल, आरती देशमुख या गिरिजा शर्मा? राष्ट्रीय स्तर पर युवा कल्याण विभाग ऑल इंडिया सिविल सर्विस द्वारा आयोजित नृत्य नाटिका में बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब किसने जीता? सही जवाब है दोस्तों शशि तिवारी। बताते चले, विकासखंड भाटापारा के ग्राम पोखरी में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती शशि तिवारी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर युवा कल्याण विभाग ऑल इंडिया सिविल सर्विस द्वारा आयोजित संगीत नृत्य नाटक प्रतियोगिता में नाटक वर्ग में बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब हासिल किया। शशि तिवारी जी संगीत नृत्य व शॉर्ट प्ले प्रतियोगिता 2021-22 में राज्य में भी प्रथम स्थान पर रही थी। वे नई दिल्ली तथागत स्टेडियम में 23 से 27 जून तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम में शामिल हुई थी। अगला सवाल दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी यानी नीति आयोग जिसे जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन से राज्य की श्रेणी में रखा गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन से राज्य की श्रेणी में रखा गया है? टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, आकांक्षी या फिर इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम? सही जवाब है दोस्तों आकांक्षी राज्य। बताते चले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के योग्य व्यवसाय करने योग्य माहौल को लेकर रिपोर्ट जारी किया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी बीआरएसपी 2020 में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में असम के बाद दूसरा स्थान मिला है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में भोपाल में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? 21 से 30 जून तक भोपाल में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों कांस्य पदक। बताते चले, सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के अंतर्गत भोपाल में 21 जून से 30 जून तक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला टीम ने हिस्सा लिया और बेहतर प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सफलता पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल जी ने छत्तीसगढ़ के सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अगला सवाल दोस्तों, पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई? तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई। 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को झंडी दिखाकर तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला सवाल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किए जा रहे नए लैब का नाम क्या है? मिनी माता लैब, इंदिरा लैब, राजीव लैब या अमर लैब? छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे लैब का नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों हमर लैब। हाँ दोस्तों, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सस्ती दरों पर विभिन्न तरह की जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा हमर लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इसे देखने आए राजस्थान और कर्नाटक की टीम ने भी एक छत के नीचे दी जा रही लैब की गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाओं की सराहना की। हमर लैब ने कोरोना काल के दौरान भी लगातार सेवाएं दी। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, मेधा पाटकर जी जो हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? पर्यावरण कार्यकर्ता, खेल, अभिनय या मीडिया? मेधा पाटकर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब है दोस्तों पर्यावरण यानी सामाजिक कार्यकर्ता। बताते चलें, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन को याद करते हुए उन्होंने कहा भी कि जल जंगल जमीन की लड़ाई यहाँ सालों से चली आ रही है, लेकिन हमेशा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ में असंवैधानिक रूप से जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। बताते चले, हंसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान के खिलाफ हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सतत संघर्ष के लिए देश के 15 राज्यों से विभिन्न जनवादी संघर्ष के लोगों ने हरिहरपुर धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज सवाल के रूप में।
आशा करता हूं आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सारथी गुरुकुल के साथ बने रहें। सजेशंस या कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।